सिमरन के बाद हमें क्या करना चाहिए? भाई, नाम का सिमरन करने के बाद हम उठ जाते हैं और आगे का काम नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमने गुरु नाम का सिमरन कर लिया, हमारी कार्यवाही पूरी हो गई, हमारा काम पूरा हो गया। भाई नहीं, यह गलत फहमी है। इसी गलत फहमी का शिकार हम बहुत पहले से होते आ रहे हैं। सिमरन जरिया है अपने ध्यान को पकाने का। देखो, सभी लोग अन्य तरह की भक्तियां अपनाते हैं, तरह तरह की भक्तियां अपनाते हैं, लेकिन हमें तो सहज और सरल भक्ति बताई गई है, गुरु की नाम भक्ति, कि भाई नाम के साथ अपने आप को जोड़ना है, नाम की कमाई करनी है। और नाम की कमाई हम समझते हैं सिमरन कर लिया, नाम की कमाई कर ली। देखो, हमें कुदरती आदत है सिमरन करने की, इसीलिए हमें सिमरन करना अच्छा लगता है और सिमरन करके उठ जाते हैं। लेकिन ये नाम की कमाई पूरी जब ही होगी जब हम भजन करेंगे। सिमरन में हमारा ध्यान एकाग्र होता है और भजन में वही ध्यान हमारा उन चरणों तक पहुंचता है, उस परमात्मा की दरगाह तक पहुंचता है जहां हमें एक दिन पहुंचना है। या ये कहा जाए कि हम इस दुनिया में रहते हुए भी उस परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। ये कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मरने के बाद भाई क्या होता है क्या नहीं ये कौन जानता है। लेकिन यदि तुमने सही ढंग से या हमने सही ढंग से नाम भक्ति की है, यानी सिमरन भी पूरा पूरा किया है और भजन भी किया है, तो भाई हमारा काम बन जाएगा, हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी, नाम भक्ति पूरी हो जाएगी। हमें अपने साथ ही वो मालिक, वो कुल परमात्मा दिखाई देगा, समझ आएगा, उसकी समझ ही हो हमें तो करनी है। हम भक्ति जो भी करें उसका निचोड़ है कि हमें उस परमात्मा की सूझी हो जाए, हमें उसकी समझ आ जाए। उस परमात्मा को भाई हम जब ही समझ सकते हैं जब हम अपने आप को समझ पाएं। अपने आप को तो हमने कभी समझा नहीं, तो उस परमात्मा को हम कैसे समझ पाएंगे? समझो आप। इसलिए सिमरन के बाद जो भजन है वो भजन जरूर करना है। भजन करना क्यों जरूरी है? मैंने बताया कि भजन के अंदर जो हमारी रूह है वो परमात्मा की दरगाह में प्रवेश करती है, आज्ञा चक्र से ऊपर की ओर। कहते हैं कि उस लोक से जिसे सचखंड कहा गया है, जिसे सतलोक कहा गया है, जिसे स्वर्ग कहा गया है, जिसे गौलोक कहा गया है, या जिसे हमारी आत्मा का घर कहा गया है, उस लोक से एक आवाज आती है। वही हमारी जो आवाज आती है, वो आवाज जहां से भी आती है उस आवाज को हमें सुनना है। अपने अंदर आती है उस लोक से और सुनाई देती है हमारे इस निज घर के अंदर, यानी इस शरीर के अंदर। इस शरीर के अंदर वो आवाज हमें सुनाई देती है। शुरू में पहले आवाज सुनाई देती है, फिर हमें प्रकाश नजर आता है। यह आवाज कई रूप की हो सकती है, ये प्रकाश भी कई रंग का हो सकता है। लेकिन ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है कि ये आती उस लोक से है और सुनाई इस शरीर के अंदर देती है। और इस शरीर के अंदर सुनने का माध्यम सिर्फ सिमरन है। सिमरन जब पक जाता है, जब हम ध्यान में उतरते हैं, तब ये सहज रूप से हमें सुनाई और दिखाई पड़ती है। इसीलिए आज का सत्संग जो कहा है ना कि सिमरन के बाद जो हम पल्ला झाड़ के खड़े हो जाते हैं, उसे करने की बजाय हमें भजन करना चाहिए। देखो, यदि भजन नहीं किया तो हमें क्या शब्द धुन सुनाई देगी? क्या हमें वो प्रकाश दिखाई देगा? और जब वो हमें दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, तब हम संत मत को ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं और कहते हैं हमें नाम से कुछ नहीं फायदा है। भाई, दवाई ली डॉक्टर से पर खाई नहीं तो क्या फायदा होगा? डॉक्टर से दवाई ली, खाई, तभी तो फायदा होगा। नाम लिया और आपने सिर्फ सिमरन किया, वो भी अध कचरे मन से,
अरे पूरी तवज्जो के साथ सिमरन करो, सिमरन के बाद भजन करो, यानी दवाई ली, नाम ले लिया गुरु से, गुरु ने नाम दिया यानी आपको दवाई दे दी, नाम दे दिया, फिर उसके साथ आपको क्या करना है, वो दवाई खानी है भाई, सिमरन करना है, भजन करना है। और फिर क्या होगा, फिर वो हमें शब्द धुन सुनाई देगी, वो शब्द का प्रकाश दिखाई देगा, जो कहा गया है कि उस लोक से आता है, उस लोक से आता है और इस नज घर के अंदर हमारे अपने स्वयं के अंदर जाकर दिखाई पड़ता है। बताओ इस काम में आपका कितना पैसा खर्च होता है, आपका कितना समय खर्च होता है? ना तो इसके अंदर कोई पैसा खर्च होता है, ना समय खर्च होता है। इससे ज़्यादा तो समय हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साथ अपने आप को जाया कर देते हैं, जबकि यहां पर तो बहुत कम समय चाहिए। सिमरन के बाद हमें उठना नहीं है, सिमरन के बाद हमें बैठने की तैयारी करनी है। देखो, बैठने की तैयारी करने का मतलब है कि सिमरन को अब तवज्जो के साथ जोड़कर ऊपर ले जाना है। बड़ा कठिन है ये, पर बड़ा सरल हो जाता है उन लोगों के लिए जो सिमरन सही ढंग से करते हैं, और कठिन उन लोगों के लिए है जो सिमरन भी ढंग से नहीं करते। वही सिमरन और भजन एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन भजन तक पहुंचना बगैर सिमरन के संभव नहीं। और सिमरन जब पकेगा तभी ध्यान टिकेगा, और ध्यान टिका तब अंदर सब कुछ सुनाई देगा। इसीलिए सिमरन के बाद भजन परम आवश्यक है। देखो, किसी भी संत महात्मा की आप वाणी उठाकर देख लो, उनके जो अपने रियलाइजेशन है, उनके जो अपने एक्सपीरियंस हैं, वो उन्होंने सिर्फ अपने अनुभव पर आधारित होकर ही हमारे सामने व्यक्त किए। इसी तरह जब हम सिमरन करेंगे, सिमरन के बाद जब भजन करेंगे, तब हमारे अंदर भी ऐसे ही अनुभव आएंगे, ऐसे ही विचाराधीन अनुभव हम अपने साथ और अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे कि हमें फायदा हुआ, उन्हें भी कुछ फायदा हो। लेकिन जो तत्व पर आधारित हैं, उन्हें आप ना बताएं, उन्हें आप साझा ना करें, लेकिन उन्हें यह बताना तो पड़ेगा कि भाई भजन करो। भजन करना कितना आसान है, कितना सरल है, आप खुद जानते हैं। भजन करने में सिमरन से भी ज्यादा आसान क्यों कहा गया है, लेकिन हमें कठिन जान पड़ता है, क्योंकि सिमरन करने की हमें कुदरती आदत है। भाई भजन के अंदर हमें कुछ भी सोचने की मनाही है, कुछ भी करने की मनाही है। हम कभी भी शांत होकर नहीं बैठते, हमारा मन कभी हमें शांत होने ही नहीं देता, हमारी इंद्रियां हमें कभी शांति की ओर नहीं ले जाती। लेकिन हमारी जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, जो सतनाम समुद्र की या सतनाम के घर की रहने वाली है, उसे तो यहां से आजादी चाहिए। वो कब तक परतंत्र रहेगी, कब तक आजाद नहीं होगी? वो आत्मा तो यहां पर छटपटाती है, तभी तो वो निज घर को ढूंढना चाहती है, और वो निज घर पता चलता है इसी भजन के माध्यम से, कि जब हम पूरी तवज्जो के साथ वो शब्द धुन सुनने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं, उसमें जज्ब करते हैं अपने आप को, लीन करते हैं अपने आप को, तब हमें इस जीवन का सही उद्देश्य पता चलता है। धन चाहे कितना भी कमा लिया जाए, क्या हमारे साथ चला जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन नाम की कमाई हमारे हर दिन साथ लिखी जाती है, हमारे अनुभव में साझा होती है। जैसे मैंने कहा ना, कैसे पता चलेगा कि हम सही ढंग से भक्ति कर रहे हैं? नहीं, वो हमारे हर जीवन चरित्र पर, रोज दिनचर्या की स्थिति पर लोगों को नजर आती है, खुद को दिखाई पड़ती है कि हम लोगों के साथ पहले कैसा बर्ताव किया करते थे, अब कैसा बर्ताव करते हैं। पहले तो हमारी आत्मा सभी में दोष ढूंढने की कोशिश करती थी, हमारी आत्मा अति मैली हो चुकी थी, मन का साथ लेकर अति गंदी हो चुकी थी। अब हमारी आत्मा
फिर से पवित्र हो गई है। हमारा मन भी अब धिक्कारता है, क्यों दूसरों से तू दोष ढूंढता है, क्यों दूसरों से लड़ने झगड़ने की सोचता है, क्यों इस माया में आसक्ति की खोज करता है, जबकि तेरे साथ कुछ जाने वाला ही नहीं है। तो ये बातें कैसे पता चली? भजन के अंदर जाके पता चली। भजन करना बहुत जरूरी है। भजन कभी भी मत छोड़ो, सिमरन कभी मत छोड़ो। दुनिया के सारे काम धंधे जिस तरह करते रहते हो, इस तरह इन दोनों चीजों को इकट्ठा करो। सदगुरु हमसे क्या चाहते हैं? सदगुरु बार बार गुहार लगाते हैं, यही कहते हैं कि भाई सिमरन करो, सिमरन करो और सिमरन के साथ भजन करो। ना सिमरन को कभी नागा करो, ना भजन को कभी नागा करो। सिमरन भजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे जैसे सिमरन करोगे हमारा ध्यान टिकेगा, हमारा ध्यान एकत्रित होगा। जब ध्यान एकत्रित होगा तभी हमें अपने अंदर शब्द धुन सुनाई देती है। वो शब्द धुन हमें कहीं से भी सुनाई पड़ सकती है। बहुत से लोग जिज्ञासु इसी बात पे परेशान होते हैं कि हमें इस कान से सुनाई देगी, उस कान से सुनाई देगी। अरे वो कुल मालिक के घर की आवाज़ है, वो तो कहीं से भी हमें सुनाई दे सकती है, शरीर के किसी भी हिस्से से सुनाई दे सकती है। सिमरन के बाद हमें भजन जरूर करना चाहिए। ये हमारे सदगुरु का उपदेश है, संदेश है, जो हमें अपनी आत्मा को पहुंचाना ही है, अपने मन को समझाना ही है, अपनी इंद्रियों को जैसे भी हो ये समझाना है कि हमें भजन जरूर करना है। सब काम छूट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन ना गुरु का सिमरन छूटे, ना गुरु के नाम का कभी भजन छूटे। क्योंकि यदि सिमरन भजन से ही हम जी चुराने लग गए तो फिर हमारा कुछ नहीं बनने वाला। सिमरन भजन बहुत बहुत